हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शोभनाथ। तो आज इस जो कैटलिस्ट के प्रोजेक्ट सेटअप में हम लोग देखते हैं जो हम लोगों ने फ्रंट एंड एप्लीकेशन सारे पेज क्रिएट किए थे वो प्रॉपर वर्क हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हमारा लॉगिंग सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने देखे थे। कॉन्फ़िगर फ्रंट एंड योर एप्लीकेशन। अब एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉन्फ़िगर बैकएंड योर एप्लीकेशन पे जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स डॉट जेएस में। तो यहाँ पे आप लोगों को एक हेल्पर डैश फंक्शंस एस लगा हुआ है। जो आपने फाइल क्रिएट किया होगा वो आपने फंक्शन के नाम से किया होगा। यहाँ पे देखिए हेल्पर डैश फंक्शन। तो ये एरर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो कॉपी पेस्ट के चक्कर में आप लोग एरर को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये तो मुझे दिखा तो मैं आप लोगों को बताया कि इस वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो आते हैं हम लोग टेस्ट योर फंक्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, सर्व करते हैं कैटलिस्ट को। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हेल्पर फंक्शंस। जब इस चीज़ को आप ओपन करेंगे फाइल को तो ये फाइल दिखेगी नहीं। इस फाइल को क्या करोगे आप कि एस हटा के जैसे आप अपने फंक्शन को आप यहाँ पे देखोगे, कंट्रोल के साथ पॉइंटर को लाओगे तो सारे फाइल आपको लिंक मिल जाएंगे कि हाँ आपका प्रॉपर लिंकिंग है। इस फाइल को आप लोग केवल यूज अप में कर सकते हैं। हाँ जी, तो आते हैं अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, कैटलिस्ट सर्व, कैटलिस्ट सर्व। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे टेस्टिंग का, तो जितने भी टेस्ट केस बनते हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया कि कैटलिस्ट सर्व किया, अपने सर्वर को रिस्टार्ट किया। स्टार्ट जैसे हमारा सर्वर होगा तो एक लोकल होस्ट हमें प्रोवाइड करेगा जहाँ पे हमारा सर्वर रन करेगा, एक पोर्ट। उस पोर्ट से हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से इंटरफेस देगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉगिंग सिस्टम फंक्शनैलिटी चेक करेंगे कि हमारा लॉगिंग प्रॉपर वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर लॉगिंग हो रहा है तो हम वहाँ से इमेज को अपलोड कर पा रहे हैं, गैलरी देख पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं, मैनेज शेयर डिटेल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सारी फंक्शनैलिटी को चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे अथेंटिकेशन, अथेंटिकेशन में स्टेटस को क्या किया हुआ है, इनेबल किया हुआ है। तो हम लोग भी ये सारे फंक्शनैलिटी को चेक करेंगे। जैसे अभी क्या है कि अपलोड फंक्शनैलिटी में क्या है कि जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप ओपन होगा। अब उस पॉपअप पे क्या होगा कि इमेज को अपलोड करने का ऑप्शन होगा, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। जब इमेज को हम लोग अपलोड करेंगे तो यहाँ पे इमेज दिखेगा। तो जो यूजर लॉगिन करेगा उसी यूजर को उसका इमेज दिखना चाहिए। अब यहाँ से हमारा स्टेटस का यूआरएल मिल गया इस स्टेटस को वेरीफाई करने के लिए। तो ये इमेज हो गया। तो ये सारे व्यूज हम लोग देखेंगे कि हमबर्ग मेन्यू की तरह अगर हम देखना चाह रहे हैं तो वो कैसे दिखेगा। तो ये आइकन में देखना चाह रहे हैं तो कैसे दिखेगा। तो ये सारे टेस्ट केस हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। जैसे डिलीट अगर करना हो, डिलीट फंक्शनैलिटी हमारी वर्क हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सारे चीज़ हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो आते हैं एक बार देखते हैं सर्वर हमारा स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो सर्वर हमारा क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। अब इस यूआरएल को कॉपी करते हैं। कॉपी किया, ब्राउज़र पे आते हैं। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इनकैग्निटो में टेस्ट करते हैं, प्राइवेट विंडो में, ताकि हम इसको प्रॉपर टेस्टिंग कर पाएँ। जैसे अब देखिए क्या है कि जैसे हमने यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट किया तो सबसे पहले हमें कहाँ ले गया, अपने लॉगिंग डैशबोर्ड पे। मतलब कि सबसे पहले आप लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद चलिए चेक करते हैं कि लॉगिन करने के बाद हमें डैशबोर्ड दिखना चाहिए, जैसे कि हमें गाइड किया गया है डॉक्यूमेंट में। तो आते हैं, सबसे पहले यहाँ से आप ईमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो हम इसके जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन दे रखा है उसी से लॉगिन करते हैं। तो ये हमारा जो हो कि आईडी जो है, तो वो आईडी है, उससे हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। तो अब हमें क्या हुआ कि ओटीपी रिसीव हुआ। तो एक बार ओटीपी का वेट करते हैं।
तो ओटीपी मुझे रिसीव हो गया। अब यहाँ पे ओटीपी आप लोग अपना डाल दीजिएगा। अब जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये हमें कहाँ पे रिडायरेक्ट करना चाहिए, हमारे डैशबोर्ड पे जैसे हम लॉगिन करेंगे। तो देखिए ये क्या हुआ कि अब हमें कहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है कि डैशबोर्ड पे। जैसे हम लोगों ने देखा था अभी यहाँ पे नो फाइल फाउंड, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी इमेज अपलोड ही नहीं किया हुआ है। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप हम लोग इस चीज़ को देखें कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सर्वर को रन कराया, रन कराने के बाद हमें यूआरएल मिला, इसको हमने प्राइवेट विंडो में डाला, तो ये हमारा लॉगिंग स्क्रीन पे गया। लॉगिंग होने के बाद हमें क्या किया, डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट किया। डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करने के बाद यहाँ पे अभी हमने कोई भी इमेज को अपलोड नहीं किया है। तो अब चलते हैं एक इमेज को अपलोड करते हैं और टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एक बार आते हैं प्राइवेट विंडो पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं और उसको क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो आप कुछ भी इमेज यहाँ से जैसे हमने डाउनलोड किया, आप भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी इमेज आपको समझ में आए। तो यहाँ पे डाउनलोड में हम क्या किए कि इमेज को डाउनलोड कर लिए। अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करने के बाद चूज फाइल करेंगे, चूज फाइल। अब यहाँ से हमें क्या हुआ, जोहो का लोगो मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। जैसे अपलोड हो जाएगा एक हमें मैसेज भी मिलना चाहिए, ताकि हमें पता तो चले कि हाँ इमेज अपलोड हो गया। हाँ देखिए, अब फाइल अपलोड, यहाँ पे जो फाइल का आपका नाम था, अब यहाँ पे क्या हुआ कि दिख गया है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि शेयर भी कर सकते हैं। देखिए शेयर बटन आपको मिल गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड और डिलीट की भी फंक्शनैलिटी मिल गई। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका अपलोड इमेज हो गया, गैलरी हो गया। मैंने शेयर डिटेल पे भी क्लिक करके एक बार चेक करते हैं कि क्या डिटेल आता है, कि अभी आप कोई कुछ भी नहीं शेयर किए हुए हैं किसी के साथ। तो एक दूसरा इमेज आते हैं, डाउनलोड करते हैं ऑफिस का। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद दोबारा से एक बार अपलोड करते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, फाइल को चूज कर लेंगे, इसको दोबारा से अपलोड करेंगे। अब क्या करेंगे, दोबारा से अपलोड होगा तो फिर हमें मैसेज देगा कि आपका क्या हुआ कि फाइल अपलोड हो गया। तो अभी क्या है कि सेम, क्योंकि देखिए नेम जो है डाउनलोड डॉट जेपीजी, डाउनलोड डॉट पीएनजी, तो यहाँ पे क्या है कि प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हमने क्या किया था, देखिए इसका शॉर्टकट जो बना वो जो हो, और इसके अंदर जो अपलोड हुआ है वो हमारा इमेज हुआ। अब यहाँ पे भी चेक कर लें तो ये हमबर्ग मेन्यू की तरह दिख गया। व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये दिख गया। डाउनलोड करेंगे या यहाँ से शेयर पे क्लिक करेंगे तो ये सारी फंक्शनैलिटी हमारी क्या हुई, वर्क होने लगी। अगर दोबारा से हम लोग आते हैं डॉक्यूमेंट पे, चेक करते हैं कि जब हमें इमेज दिख गया तो ये अब क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को डिलीट करके एक बार चेक करेंगे क्या हमारा इमेज डिलीट हो रहा है। या यहाँ पे देखिए जैसे हम लोगों ने डाउनलोड किया तो यहाँ पे डाउनलोड का भी एक मैसेज मिल गया। तो ये सारे टेस्ट केस हैं जो कि आप लोग भी अपना चेक कीजिएगा। अगर आप किसी के साथ इमेज को शेयर करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है कि जब आप गैलरी में जाके किसी के साथ इमेज को शेयर करेंगे, शेयर करने के बाद शेयर डिटेल पे क्लिक करेंगे तो उसको क्या करेंगे, परमिशन भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। परमिशन जैसे अभी क्या है कि एडिट का एक्सेस है, बाद में उसको व्यू कर सकते हैं, केवल वो इमेज देख सकता है। तो ये था कि हम लोग कैसे प्रोजेक्ट को सेटअप करें और ये सारी चीज़ें कैसे कॉन्फ़िगर करें। अब आते हैं नेक्स्ट पे, डिप्लॉयमेंट देखते हैं कि हम लोग डिप्लॉयमेंट कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपल भी कर सकते हैं, जैसे जोहो कैटलिस्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। और इसको पाइपलाइन, जैसे यहाँ पे क्या है कि पाइपलाइन, तो यहाँ पे पाइपलाइन पे आएंगे। पाइपलाइन पे आने के बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि गिटहब, गिटलैब, गिट बकेट के साथ क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद अपने गिट अकाउंट को ऐड करेंगे। गिट अकाउंट ऐड करने के बाद इस चीज़ को यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम, जिस नाम से आप रिपोजिटरी डालेंगे
और जो ऑर्गेनाइजेशन होगा आपका, उस चीज़ को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, कैटलिस्ट पाइपलाइन डॉट ml की एक फाइल क्रिएट करनी होगी, जो कि सबसे पहले यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, वर्जन। टाइप में क्या होगा, जॉब। डिप्लॉयमेंट में क्या करना होगा, यहाँ पे स्टेप डिफाइन किया है कि सबसे पहले हमें फोटो स्टोर ऐप नाम के फोल्डर में जाना है। उस फोल्डर में जाने के बाद npm इंस्टॉल मतलब अपने नोड पैकेज को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद रन बिल्ड करना है। उसके बाद cd डॉट डॉट का मतलब हुआ कि इस पार्टिकुलर फोल्डर से हमें बाहर आ जाना है, दोबारा से सर्वर वाले फोल्डर पे जाना है, जैसे cd सर्वर। तो इसका मतलब जो आप cd सर्वर सर्वर नाम से जो फोल्डर बनाए हैं वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, नोड पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल कराएंगे, फिर उस पैकेज से बाहर आएंगे। अब जो आप स्क्रिप्ट का बना रखे हैं फोल्डर, उसके अंदर भी जाएंगे, वहाँ पे भी अपने नोड पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल करेंगे, फिर cd डॉट डॉट वहाँ से बाहर आएंगे। तो ये अपने सर्वर को क्या करेंगे, रन कराएंगे। रन कराने के बाद क्या करेंगे, कैटलिस्ट को डिप्लॉय करेंगे। तो ये सारा कोड क्या होगा कि आपके जो भी गिट कॉन्फ़िगरेशन से होगा वो सारा आपके सर्वर पे डिप्लॉय हो जाएगा। डिप्लॉय होने के बाद स्टेज क्या होगा, यहाँ पे बिल्ड बनेगा और ये डिप्लॉय हो जाएगा। ये डिप्लॉय होने के बाद आप क्या करोगे कि यहाँ से आप देखिए सारा फ्लो डिफाइन कर सकते हैं कि कॉन्फ़िगर डॉट YML फाइल से यहाँ पे आप अपना डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए सारा प्रोसेस वही है YML फाइल में, जो यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर देना है। YML फाइल आपका ये सारा चीज़ मैनेज करेगा, ऑटोमेट इसी को कहते हैं आप लोग कि CI/CD। जैसे आप क्या करोगे कि अपने गिट से ऐड कर दोगे, तो ये सारा चीज़ जैसे आप गिट पे पुश करोगे कोड, तो ऑटोमेटिक आपका डिप्लॉय हो जाएगा जो कैटलिस्ट पे। तो ये था कि आप लोग इस ऐप को कैसे सेटअप करोगे, सेटअप करने के बाद इसको यूज कैसे करोगे। तो ये आप लोग गिट से कॉन्फ़िगरेशन करिए। अगर ये इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए, हम इसका भी एक एक रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट मैसेज कीजिए, उस चीज़ को हम रिजॉल्व कर देंगे। अब कोड को आप राइट कर रहे हो अपने लोकल पे, तो ये YML फाइल क्रिएट करने के बाद इसको यहाँ पे पुश करना होगा। पुश करने के बाद इस चीज़ को आप लोग इजीली आप लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कॉन्फ़िगर करने के बाद ये आपका कोड डिप्लॉय हो गया। अभी आते हैं हम लोग अपने सर्वर पे, इसको डिप्लॉय करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल C करने के बाद ये हमारा सर्वर क्या हुआ, बंद हो गया। सर्वर बंद होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि कैटलिस्ट डिप्लॉय लिखेंगे। हमने स्पेलिंग गलत कर दिया है, जो कि हमें यहाँ पे दे भी रहा है कि डिप्लॉय आपका क्या होना चाहिए, इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, दोबारा से हिट करते हैं कैटलिस्ट डिप्लॉय। अब ये जो हमारा बैकएंड फ्रंट एंड ये सारे चीज़ होंगे, ये कोड हमारा कहाँ चला जाएगा, सर्वर पे। तो हमें एक URL भी प्रोवाइड करेगा, जो कि डेवलपमेंट URL होगा। तो हमारा क्या हुआ, कोड सर्वर पे डिप्लॉय हो गया। डिप्लॉय होने के बाद हमें एक URL मिला। इस तो अभी हम लोगों ने क्या किया, कोड को सर्वर पे लाइव कर दिया। तो ये आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है कि शेयर मैनेज डिटेल, अगर आपने किसी के साथ शेयर किया होगा तो वो डिटेल आपको मिल जाएगा। अब शेयर्ड गैलरी, अगर आपने कोई इमेज किसी के साथ शेयर किया है, वही इमेज यहाँ पे दिखेगा। योर गैलरी की आपने कितने इमेज अभी तक यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब अपलोड इमेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा, जहाँ से आपको इमेज अपलोड करने की परमिशन मिल जाएगा। तो ये आप लोग एक बार चेक कीजिएगा। अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है और इस चीज़ को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो बताइए। जैसे कि कमेंट आया था कि सर इसमें कोई प्रॉब्लम है जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं और ये वर्क नहीं हो रहा है,
तो हमें लग रहा है कि अब आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि आप लोग कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे और क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये जैसे आप लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ओके, थैंक यू।